गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक है अंडाशय की स्थिति। अंडाशय की स्थिति के आधार पे पुष्प होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है कौन सा? हाइपोगाइनस। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज हम जो शब्द करते हैं वो है ऊर्ध्ववर्ती, जिसको कहते हैं सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब ये है, देखो चित्र में समझ में आएगा कैसे कि साहब ये रहा अंडाशय, ये रहा पुष्पाशय, ये क्या हो गया? पुष्पासन, पुष्प का आसन, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? स्त्री केसर, ओके। और ये क्या है? अंडाशय। अब देखो अंडाशय सबसे टॉप पर है और इसी के नीचे से निकलते क्या? पुंकेसर। और इसी के नीचे से निकलते हैं क्या? क्या निकलेंगे? दल और बाह्यदल। तो इसमें क्या होगा? जब अंडाशय किस पर? पुष्पासन पर कैसा हो? शीर्ष पे हो, टॉप पर। अंडाशय है, देख लो टॉप पर है, उसके नीचे नीचे सब कुछ निकल रहा है ना। और इसका उदाहरण दे रखा है सरसों, गुड़हल, बैंगन। सरसों, गुड़हल और बैंगन, ठीक है। तो नाम हम यूज करेंगे ये, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सुपीरियर। सुपीरियर, टॉप पर, ठीक है। उसके बाद में है अधिजायंगता। सॉरी, अधिजायंगता को मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नाम कौन सा? एपिगाइनस। एपिगाइनस। और काम में लेते हम अधोवर्ती, इंफीरियर। अब इसका चित्र देखो, चित्र में समझ में आएगा, चित्र में, ठीक है। देखो ये अंडाशय और ये पुष्पासन धस गया। अंडाशय है वो पुष्पासन में धस गया, नीचे खड्डे में बैठ गया, बैठ गया ना। अब अंडाशय तो हो गया नीचे, अब इससे निकलेंगे क्या? पराकोष और दल और बाह्य दल, देखो है ना। तो क्या होगा? जब अंडाशय पुष्पासन में धस जाए, अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाए, धस जाए, ठीक है ना। उदाहरण हो जाएगा इसका
अमरूद घिया, घिया, ठीक है। अब आ जाइए आगे, नंबर 3, तीसरा, तीसरा प्रकार वो है पेरिगाइनस। इसमें बीच में रहता है सब कुछ। कैसे, वो देखिए, ये हो गया क्या, पुष्पासन, और ये हो गया एक ही तल में जब अंडाशय, पुंकेसर, दल, बाह्य दल एक ही तल में हो, एक ही तल में हो, उदाहरण हो जाएगा इसका गुलाब। वो सुपीरियर इंफीरियर हमेशा काम आएगा, ये काम नहीं आता इतना। सुपीरियर माने टॉप पर, इंफीरियर माने खड्डे में, ठीक है, ये काम नहीं आता इतना। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए पुष्प के भाव, पुष्प के भाव, पुष्प के भाव दो भागों में बांटा है। नंबर ए, सहायक चक्र। कितने प्रकार के होते हैं? 2। नंबर 1, बाह्य दल होते ना, बाह्य दल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? सेपल। किसको? एक को बोलते हैं, एक को बाह्य दल। इसके समूह क्या बोलेंगे हम? क्या? बाह्य दल पुंज। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? कैलिक्स। क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों को ध्यान में रखो, क्योंकि आगे इन्हीं शब्दों का ही उपयोग में आएगा। कैसे होते हैं? सबसे बाहर का चक्र होता है पुष्प। किस रंग के होते हैं? क्या कार्य करते हैं? ठीक है, सुरक्षा कार्य करते हैं। ठीक, इस तरह से नंबर 2, नंबर 2, दल। दल को अंग्रेजी में पेटल। एक समूह में है तो दलपुंज। अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोला।
कौन सा चक्र है ये? दूसरा चक्र है। कैसे होते हैं? रंगीन। क्या कार्य करते हैं? पुष्प को आकर्षक बनाते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाइए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसी बाह्य दल और दल की, जो आपके 12वीं क्लास का प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्वेश्चन है। उनमें कुछ टर्म्स आएंगे, टर्म्स को समझना, शब्दावलियों को समझना है। क्या क्या है वो देखिए। दल विन्यास, पुष्प दल विन्यास, या हाँ दल विन्यास। और ये दल विन्यास जो होता है ना, वो केवल दल को ही रिप्रेजेंट करेगा। दल का मतलब दूसरा चक्र। अब पुष्प होता है तो पुष्प में आपको बताते हैं कि कौन सा होता है। सेकंड नंबर का जो कलरफुल भाग होता है ना, रंगीन भाग पुष्प का, उसे क्या कहते हैं? दल। वो किस क्रम में लगा हुआ होता है? तो परिभाषा क्या हो जाएगी? दल का पुष्पासन पर लगने के क्रम को क्या कहते हैं? दल विन्यास। मतलब किस क्रम में लगे हुए हैं। अब क्रम कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? तो पहला क्रम, पहला प्रकार कोर स्पर्शी। देखो कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे बाह्य दल का चिन्ह ये होता है। ये बाह्य दल का चिन्ह है। और दल का ये दल का चिन्ह है। ये उसमें आएंगे पुष्प चित्र में, ठीक है ना? अब आप आ जाइए। पहला है कौन सा? कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी में क्या होगा कि जब दल ऐसे हों कि एक दूसरे किनारे छूते हों, इस तरह से दल के किनारे, कोर माने किनारा, स्पर्शी माने स्पर्श करता हो। किसका? दल का। तो कैसे? इस तरह से देखिए। कितने दल हैं? 1 2 3 4 5। पांचों के दल क्या कर रहे हैं? आपस में किनारे पे छू रहे हैं। लो, जब दल के किनारे
परस्पर स्पर्श करते हों, ठीक है ना। उदाहरण आँख। ओके, आज इतना ही।